मऊ के मानस मंदिर डालीगंज में सामूहिक विवाह के लिए 5 दूल्हों की बारात निकली तो हर कोई देखता रह गया। घोड़ी पर सजे धजे दूल्हे राजा के ऊपर लोग घरों से पुष्प वर्षा कर रहे थे। यह मौका था श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति की ओर से आयोजित तीसरा कन्यादान उत्सव का। आयोजन शुक्रवार को मानस मंदिर डालीगंज में धूमधाम से संपन्न हुआ। समिति की अध्यक्ष व संस्थापिका सुषमा अग्रवाल ने बताया कि इस बार 5 कन्याओं का कल्याण मंडप विवाह संपन्न हुआ है। विवाह से पूर्व प्रातः 11 बजे नयागंज डालीगंज से 5 दूल्हे राजा बारात लेकर मानस मंदिर पहुँचे। उसके बाद 11:30 बजे द्वारचार, 12:30 बजे जयमाला, उसके बाद 4:30 बजे गोधूली बेला में विवाह कार्यक्रम हुआ। सभी जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए गुरु माँ अर्पणा नेवटिया, क्षेत्र विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, अनिल कुमार जैन, भारत भूषण गुप्ता, घनश्याम दास अग्रवाल मौजूद रहे। साथ में राधा सखी सेवा परिवार की अंजलि बंसल, उर्मिला अग्रवाल, गीता गुप्ता, कविता निरूपमा, सुनीता, विधि, उमा, उषा अग्रवाल आदि मौजूद रहे। मैनेजमेंट की व्यवस्था द इवेंट हाउस के द्वारा सुंदर व्यवस्था की गई। इस मौके पर मनोज अग्रवाल, मनीष गुप्ता, विनोद शर्मा, राजू वर्मा, शिव बिहारी अग्रवाल, पवन तलवार, अमरनाथ अग्रवाल आदि मौजूद रहे। कितने सामूहिक विवाह हुए? अभी तक हम लोगों ने 3 सामूहिक विवाह किए हैं और ये श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति की मैं संस्थापक अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल हूँ और ये मेरी सखियाँ सब खड़ी हुई हैं। हमारा कमेटी मेंबर पूरा खड़ा हुआ है और ये हम लोगों ने 5 कन्याओं का विवाह आज किया और हम लोग पीछे भी 2 साल पहले भी हम लोग इसी तरह से विवाह करते आए हैं इसी स्थल पे। तो मुझे ये लगता है कि इस कार्य को करने के बाद में बहुत संतुष्टि मन को मिलती है। अब हम अपनी संतुष्टि की बात क्या करें, संतुष्टि कहीं पूरी नहीं होती, लेकिन ये काम करने के बाद में ना बहुत मन को अच्छा लगता है। मेरी 5 बेटियाँ करते करते मेरी तो न जाने कितनी बेटियाँ हैं और कितनी बेटियों की मैं माँ हो चुकी हूँ। मुझे गर्व है अपनी रानी पर कि उन्होंने मुझे इस सोल को चुना है, हम सारी सोल को चुना है कि धरती पे जाओ और ये कर्म करो जाकर। तो मैम क्या कोई विशेष उद्देश्य था इस कार्यक्रम को शुरू करने का? नहीं, विशेष उद्देश्य कोई नहीं था। क्या होता है, मेरे मन में एक चीज़ रहती थी कि जो नीडी पर्सन है, क्योंकि शुरू से संस्था हमारी थी तो मुझे लगता था जो नीडी पर्सन है उसके लिए हम कुछ करें। मुझे बहुत लोगों ने कई बार राय दी कि कोई पर्टिकुलर लेके काम को करो, तो मुझे लगा जिसको पेट में दर्द आज है और मेरे को नहीं, मैं तो खाली सिर दर्द वालों को दवा देने जाती हूँ, तो पेट दर्द वाला कहा जाएगा। तो नीडी जिसकी है जिस तरह की, तो मेरे सामने कई ऐसी चीज़ें आई जहाँ बच्चे माएँ परेशान थी कि बेटियों की शादी करनी है और हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अर्थ नहीं है हमारे पास, कैसे करें। तो हमारी संस्था हम लोग, क्योंकि हेल्प तो हम लोग कर रहे थे पर शादी अलग से नहीं कर रहे थे, फिर ये विचार बनाया कि क्यों ना हम लोग बेटियों की शादी ही करते हैं। और संस्था मेरी इस तरह से खड़ी हो गई, साथ में एक से कंधा मिला करके खड़ी हो गई कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये तैयारी कैसे हो गई। मैम, आज का जो आयोजन था उसमें किस तरीके से कौन कौन से रीति रिवाज हुए और कैसे कार्यक्रम संपन्न हुआ? आज के जो रीति रिवाज थे कार्यक्रम में पूरे सनातन धर्म के साथ हुए। हमने कुछ भी ऐसा अलग उसमें से नहीं किया कि सनातन धर्म को छोड़ा, क्योंकि जहाँ श्री राधे है, जहाँ कृष्ण है, वहाँ धर्म छूट ही नहीं सकता है। जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ धर्म छूट ही नहीं सकता है। तो पूरे सनातन धर्म हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम लोगों ने इनका विवाह किया, पूरे मंत्रोच्चार हुए। हाँ, आज कुछ नया ज़रूर किया क्योंकि म्यूजिकल फेरे बहुत जगह आजकल होने लगे हैं, तो हम लोगों ने लाइव सिंगर को बुला करके और म्यूजिकल फेरे बहुत सुंदर, वो भी फिल्मी सॉन्ग से नहीं गा करके, जो अवधि होते हैं, जो राम जी के भजन, जो मैथिली के भजन होते हैं, उन भजनों को लेकर। ये जोड़े लखनऊ से ही है? लखनऊ के आसपास के हैं। लखनऊ के आसपास जैसे मड़ियाँव गाँव हो गया, सीतापुर के आसपास गाँव हो गया, वहाँ के बच्चे हैं। और ये जोड़े मेरे पास अभी जैसे आज ये शादी हुई है, मेरे पास 4 जोड़े आ चुके हैं ऑलरेडी अगली बार के लिए। तो मैम अपने सेवा समिति की तरफ से क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह से समाज में बढ़ करके अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसका साथ निभाइए, उसके साथ खड़े होइए। क्योंकि मैंने ये देखा है अभी इस कार्यक्रम को करने में समाज के जो बहुत बड़े लोग, अग्रवाल समाज, हम लोग भी अग्रवाल समाज हैं, बहुत बड़े समाज की संस्थाएं बनी हुई हैं। मैं कम से कम 20 दिन से उन लोगों को सबको आमंत्रित कर रही हूँ और यकीन मानिए उसमें से एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा हुआ। वो खड़े होते हैं पिकनिक जाने में, घूमने जाने में, लेकिन यहाँ नहीं खड़े होते हैं। दुख होता है मुझे, आप उस समाज में रहते हो जहाँ फोटो खींचती केवल वहाँ जाना चाहते हो, लेकिन धरती पर उतर के जो काम करना चाहता है उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। तो मैं चाहूँगी, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके समाज में महिला शक्ति अगर निकल के काम कर रही है, घर से घर को संभालते हुए, तो प्लीज़ उसके साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाइए, कम से कम खड़े ही हो जाइए। आपसे हमें और कोई योगदान नहीं चाहिए। जी मैम, एक आखिरी सवाल और है कि एक बेटी की शादी करना ही बहुत भारी काम होता है और हमने देखा काफ़ी उपहार भी दिए गए हैं। एक बच्चे को 100 से ज़्यादा सामान दिया है। एक बच्चे को कितना गोल्ड दिया है, कितना सिल्वर दिया है, बच्चों को नगद बच्चों के पास गया है। और ये हम कौन होते हैं देने वाले, ये उनके भाग्य में था
और वो आता गया और आता गया। ये बच्चे जब मेरे पास में आए थे, मैंने इनसे कहा था 50-60 सामान के आसपास हो जाएगा, ऐसे मैंने बोला था कि ऐसे हो जाएगा, और वो आज मुझे पता था कि बढ़ जाएगा 100 से ऊपर सामान बच्चों को, एक ही बच्चे को। हमने गोल्ड भी दिया, हमने सिल्वर भी दिया। अब ये बात फिर अहंकार की बात आ गई, हमने दिया, हमने नहीं दिया। क्षमा चाहूँगी मेरी राधे रानी से, जो कुछ किया था उन्होंने किया, क्योंकि हम जिस दिन करने वाले हो जाएंगे ना, हम उस दिन अहंकारी हो जाएंगे या फिर हम भगवान हो जाएंगे। जो करता है वो करता है। बहुत जय श्री राधे। जय श्री राम। आप एक बार हाँ जना सभी लोग आप लोग बोलिए। हाँ, जय श्री राधे। बच्चों आ जाओ, आप लोग बोलिए। एक लोग पीछे कर भैया। सब लोग हाथ बोलिए। जोड़ेंगे। और क्या भैया? बोलने दो। हाँ, बोलिए।